बार फिर ताकतवर अमेरिका की नीयत सवालों के कटघरे में है। आज के अमेरिका की चौतरफा किरकिरी हो रही है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक धौंस ने उन्हीं के मुल्क को व्यापारिक मोर्चे पर फेल कर दिया है, वैश्विक वर्चस्व पर टेंट लगा दिया है और ऋण का बोझ अलग से है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला के आगे अपनी दादागिरी दिखाने वाला यही अमेरिका पाकिस्तान और चीन के आगे मजबूर है। तभी तो पीओके और अक्साई चीन को अखंड भारत का हिस्सा दिखाकर खुद से डिलीट करता है। बीते दिनों भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्या हुई? 7 फरवरी को अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाकर एक नक्शा पोस्ट किया गया। ऐसा लगा कि अमेरिका ने भारत का नक्शा जारी कर दुनिया को सच दिखाने की कोशिश की है, लेकिन 4 दिन बाद खुद के पोस्ट किए गए नक्शे पर अमेरिका ने पलटी मार ली। ट्रेड डील के 4 दिन बाद पोस्ट किया गया नक्शा ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस से डिलीट कर दिया गया। अमेरिका के इस कारस्तानी के पीछे उसकी मजबूरी है या फिर खौफ, ये तो ट्रंप ही जाने। लेकिन आज आप ये जरूर जानेंगे कि आखिर पीओके की घर वापसी का इंतजार कब खत्म होने जा रहा है। ये जग जाहिर है कि अगर बलूचिस्तान कट जाए, पीओके भारत में मिल जाए, तो फिर राजस्थान जितना पाकिस्तान बच जाएगा। लेकिन वो शुभ घड़ी कब आनी है, इसको लेकर नाड़ी एस्ट्रोलॉजर पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, इसके लिए देखना ना भूले धर्म ज्ञान। कुछ ना कुछ टेररिस्ट, कुछ ना कुछ लफड़ा ये फर्स्ट क्वार्टर में करेंगे 26 में, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और मुझे ऐसा लगता है 26 एंड या 27 में पीओके हमारे पास आ जाएगा। 28 तक ये इंटीग्रेट हो जाएगा, जो भी कह लीजिए, पर मुझे 26 एंड 27 में पीओके जो है पाकिस्तान के पास रहता हुआ नहीं दिखता। यानी कि जो युद्ध विराम लगा हुआ है अंत होगा पीओके की वापसी से। पीओके की वापसी से बिल्कुल बिल्कुल पीओके आएगा हमारे पास, ये तो भविष्यवाणी। आप देखिएगा पीएम मोदी के रहते रहते इस टेन्योर में पीओके हमारा पार्ट होगा। ये आपकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और देखते हैं, देखिए हमने तो इतनी सारी भविष्यवाणी ट्विटर पे की हैं और बिंदास की हैं, 2-2, 3-3 साल पहले सबको बता दिया है। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कोविड का बात हो, चाहे वो इतने बड़े इलेक्शंस की बात हो, लोकसभा की बात हो, या फिर यूएस की बात हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कि पीओके हमारा जो है, हमारा मोदी जी के टेन्योर, इस टेन्योर में पीओके इंडिया का पार्ट होगा। और इसकी एग्जैक्ट डेट्स हमने संजीव अंडरस्कोर एस्ट्रो ट्विटर है उस पर लिखी हुई है, एग्जैक्ट मंथ लिखी हुई है। तो 26 वाला जो है कुछ चैलेंजेस के साथ ग्रो, तो देखिए हम ग्रो करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा, चैलेंजेस रहेंगे। और इंडिविजुअल देखिए, ये देश का एक जनरल प्रेडिक्शन करना एक अलग बात होता है। ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, कईयों की लाइफ स्मूथ भी होती है, कई लोगों की आप थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, कई कम भी होती है। तो आपके ग्रह कैसे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जीपीएस एक सही एस्ट्रोलॉजर से देख के ज़रूर मैप कराएं जी, कि भाई आप एक ज्योतिषी के पास जाएं, भाई मेरा करियर फाइनेंस कैसा दिखता है अगले साल के लिए, आगे 5 साल के लिए, तो वो एक बता देगा आपको, एक हल्का सा गाइड कर देगा ना, तो आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चैलेंजेस में ग्रोथ कहाँ आपकी हो रही है ये जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें, जैसे मैं बोलता हूँ 6, 8, 12 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो मिजरी लाती है जी। 6 होता है डिजीज डेट लिटिगेशन, 8 होता है ऑब्स्टिकल, 12 होता है लॉसेस, 6 सेवा भी होता है, 8 योगा प्राणायाम पद्म साधना भी होता है, 12 में कहता हूँ ध्यान होता है, लंबा ध्यान, या मैं एडवांस कोर्स भी बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं लोगों को बोलता हूँ थोड़ा ध्यान करिए, जब खुद ध्यान करिएगा तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। प्रारब्ध को कोई भी ऐसे नहीं काट सकता जी। प्रारब्ध को काटने का तरीका सिर्फ ध्यान और गुरु कृपा या भगवत कृपा है, और कोई तरीका नहीं। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक उस प्रभु को याद नहीं करोगे, जब तक उस डिवाइन को याद नहीं, वो क्यों आएगा आपको मदद करने। भाई माँ भी जब भी दूध पिलाती है बच्चे को, जब बच्चा रो रहा होता है, राइट। तो कहने का मतलब जब उसको याद करोगे तो 6 सेवा भी होता है, 8 योगा प्राणायाम और 12 ध्यान। तो अगर ये आप करते हैं तो अपनी लाइफ में मिजरीज को ओवरकम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और लाइफ में जो भी चैलेंजेस हो, देखो हर किसी की लाइफ में, बिना चैलेंजेस के आदमी की लाइफ ही क्या है, कुछ नहीं है। तो चैलेंजेस से कभी नहीं घबराना है, मालिक को याद करना है, भगवान को याद करना है, और अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके डेली लगना है, काम करना है, तो आप उस काम को कर पाएंगे। आपका ग्रह अगर अनफेवरेबल, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं पर आप काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, मैं ग्रह थोड़ा सा आके देख के फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे। आपके ग्रह खराब है, लगता है टाइम टफ, पर आप खूब जम के मेहनत कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, सरेंडर करके काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ग्रह वो आदमी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा है
तो अच्छे ग्रह वाला आदमी भी रह गया कि अरे ग्रह अच्छे, हमने तो काम कुछ नहीं किया, मैंने सब अच्छा है, तो वो बस आराम से चला गया, तो बेस्ट ग्रहों का यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। जिससे मैं कहता हूँ इफ़ यू वांट टू बी किंग और क्वीन, अगर अपनी लाइफ का आप राजा या रानी बनना चाहते हैं असलियत में, तो अपने समय का ज्ञान कर लीजिए। अगर आपको समय का पता है कि इस टाइम में चैलेंज आना है और ये उपाय मैं अभी से कर लूँ, तो आपका समय टफ टाइम भी ऐसे निकल जाता है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस सब धर्म ज्ञान के दर्शकों को यही बोलूँगा कि थोड़ा प्रभु का नाम ध्यान और ज़रूर करें, तो इससे आपकी लाइफ में बहुत बरकत होगी, प्रोग्रेस मिलेगी। और एक छोटी सी रेमेडी बता दूं, आप बोले तो? बिल्कुल। देखिए रेमेडी मैं बताता हूं कि एक तो मैंने बोला 6-8-12 का सेवा तन मन धन से होती है, तन से मन से धन से, योगा प्राणायाम और ध्यान, ये तो एक बेसिक फंडामेंटल रेमेडीज हो गई। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि आप ये ट्राई करिएगा, देखिए ये ट्राई करिएगा, बहुत ही पावरफुल, और मैंने पूरे विश्व में दिया है, और जिन्होंने ट्राई किया आज तक फेल नहीं हुआ। आप फिर चाहे मुझे बताएंगे, चाहे इस पॉडकास्ट से नीचे कमेंट, आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो लाइफ में, कोई आपका काम ना हो रहा हो, ठीक है, पूरी कोशिश कर लिया आपने 100%, ठीक है, चाहे फ्लाइट ही छूट रही हो, आप टाइम से निकले पर जैम में फंस गए, फ्लाइट छूट रही है, कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा इमरजेंसी वाला काम हो रहा है, और कोई ऐसा काम हो रहा है जो हो ही नहीं रहा आपका, आपने 100% काम कर लिया, 100% एफर्ट डाल दिए, आप उसके बाद क्या करना है, आपको 5 बार जय गुरुदेव बोलना है। जय गुरुदेव किसका नाम है? प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, किसी गुरु का नाम नहीं, ये भगवान का नाम है, कलयुग में जगाया हुआ नाम, ये पावर इलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, जैसे पावर हाउस की जय गुरुदेव। तो आपने जय गुरुदेव बोलना है, और आप देखिएगा आपको 5, 10, 15 मिनट में कोई ना कोई मदद मिलेगी। आप रात कहीं फंस गए, टैक्सी नहीं मिल रही, कोई व्हीकल नहीं आ रहा, कुछ भी, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अकेले हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं लाइट चलेगी, कुछ भी हो, आप 5 बार जय गुरु। पर हाँ, उससे पहले क्या 2 कंडीशन है, वो ज़रूर होनी चाहिए। एक तो आप वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भैया हाथ से छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्योंकि सत्व रजस तमस इस तरह का फूड हमारे मन को, हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है जी। आने वाले टाइम में वैसे भी मांस मछली में और ज़्यादा एंटीबायोटिक और ज़्यादा नेगेटिविटी आएंगी, तो वो सही नहीं है जी। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। तो आप अपना फूड अच्छा कर लीजिए, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा, और आपने इस मंत्र को यूज़ करते वक्त पूरा 100% ट्राई कर लिया, तभी विश्वास होगा, नहीं तो लगेगा अरे ये तो तुक्के से हो गया, मैं तो अभी करने वाला था। 100% ट्राई कर लीजिए, फिर भगवान को याद, जिन भगवान को आप मानते हैं उनको याद करिए, और 5 बार जय गुरुदेव बोलिए, देखिए आपका काम होगा। दूसरा मैं बोलूँगा, देखिए हम इस पृथ्वी पे हैं, हमें सस्टेन करने के लिए चाहिए, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो सस्टेनेंस एनर्जी मैं बोलता हूँ विष्णु एनर्जी। अगर आप रोज ना विष्णु सहस्त्रनाम सुने, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो बाकी रह जाए। विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कई लोग नहीं पढ़ पाते, सिर्फ सुन लीजिए और ध्यान करिए। देखिए मंत्र को जितना रिस्पेक्ट करिएगा ना, मंत्र उतना काम करता है। तो आप ऐसा नहीं मंत्र चला दिया, अपना सब्जी काट रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो नहीं, बैठ जाइए, चाहे लेट जाइए, बैठा नहीं जा रहा लेट जाइए, मंत्र प्ले करिए विष्णु सहस्त्रनाम और सुनिए उसको, ध्यान करिए, देखिए उससे कितना फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। तीसरा मैं बोलूँगा, रात को जब भी सोने जाएं, ग्रैटिट्यूड, जो भी है भगवान तुमने बहुत दिया, उनको ग्रैटिट्यूड और प्रेयर्स करके सोने जाएं। बिल्कुल, आभार तो व्यक्त करना ही चाहिए, आभार व्यक्त करें, और रोज, और अगर आप बच्चे हैं, फैमिली है, सबको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, सब बैठ के एक प्रार्थना करें, ग्रैटिट्यूड करें, भगवान को याद करें, एक प्रार्थना, कुछ सत्संग, कुछ भी गा बजा के, और फिर सोएं। देखिए आपकी नींद की क्वालिटी भी इतनी अच्छी रहेगी, आप सुबह लगेगा कि आपके काम बन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना जो है हर घर में रोज होनी चाहिए जी। जब प्रार्थना, सबसे पावरफुल रेमेडी जो यूनिवर्स की है ना, वो प्रार्थना है, प्रेयर्स। प्रेयर से पावरफुल कुछ भी नहीं। जब सब हार जाए ना, प्रेयर्स और मूक प्रार्थना, बिना कुछ बोले चुपचाप मन में प्रार्थना करो, बिना किसी को बताए, एकदम मिराकल का जादू की तरह काम करते। तो ये सब आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा।